इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। श्वसन या फिर सांस लेने के प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जो रिच केज होता है उसके अंदर डायफ्राम होते हैं। इसी के अंदर दो फेफड़े होते हैं। इसमें दाहिना फेफड़ा जो है वो 3 भाग में बटा होता है, जिसे हम राइट सुपीरियर, राइट मिडिल और राइट इन्फीरियर लोब कहते हैं। बायां वाला छोटा होता है जो 2 भाग में होता है, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इन्फीरियर में ये बटा होता है। दोनों फेफड़ों के बीच ट्यूब ब्रोंकाई होती है जिससे वो जुड़े होते। ये ब्रोंकाई ट्रैकिया से जुड़कर इसे मजबूती से पकड़ते हैं। ट्रैकिया को मजबूत करने में कार्टिलेज लगी होती है और ये फेरिंग्स से होकर नॉस्ट्रिल से जुड़ा होता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल के जरिए हवा फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आती है, उसके बाद फिर ब्रोंकाई में आती है। ब्रोंकाई में आने के बाद में ये अल्वियोल्स में ब्रोंकाई कई भाग में ब्रांचेज में बटे होते हैं और ये लंग्स के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर अल्वियोल्स के अंदर एक कैपिलरीज का जाल बिछा होता है और हर एक अल्वियोली में छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं जिनमें पोर्स यानी सुराख होते हैं। इसके जरिया से हवा का ऑक्सीजन आरबीसी जो ब्लू दिख रहे हैं जो डीऑक्सीजनेटेड हैं उनको ऑक्सीजन दे करके रेड बना देता है और उसमें ऑक्सीजन आते, मतलब ब्लू को कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें मिले होते उसको खींच लिया जाता है और उसको ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है और ये साफ होने के बाद लाल दिखने चालू हो जाते हैं। इसमें फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर से फिर क्या होता है, कलेक्ट होना चालू हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद में अल्वियोली में बॉडी के अदर पोर्शन से कलेक्ट होकर के ब्रोंकाई में आता है। ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया से फेरिंग्स द्वारा होते हुए ये फिर नॉस्ट्रिल के जरिया से वापस निकल जाता है। इस तरह सांस को अंदर लेने के प्रोसेस को हम इन्हेलेशन कहते हैं। और जब इसमें डायफ्राम क्या होता है, कांटेक्ट होता है, फेफड़ा फूलता है और हवा जो है ऑक्सीजन अल्वियोल्स तक पहुंचा देती है। इसके बाद जब हवा को बाहर आना होता है तो डायफ्राम फिर थोड़ा फैलता है और फेफड़ा जो है पंप करके हवा को एक्सेल कर देता है यानी बाहर कर देता है। इन्हेलेशन और एक्सेलेशन के इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं और ये 20 मिनट 1 मिनट में 20 दफ़ा 1 मिनट में होता है। दोस्तों फिर से एक बार हम इसको समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लंग्स कितने भाग में बटा होता है हम अभी जान चुके हैं, 3 भाग में होता है, राइट सुपीरियर, राइट मिडिल और राइट इन्फीरियर। दूसरा जो भाग है वो छोटा होता है जो लेफ्ट में होता है। लेफ्ट लंग में 2 भाग होते हैं, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इन्फीरियर। अब ये जो प्रोसेस है ये ब्रोंकाई इन दोनों को जोड़ता है। जोड़ने के बाद ट्रैकिया द्वारा सांस जो है ऊपर की ओर बाहर आ जाता है और जब हम नॉस्ट्रिल से इसको बाहर करते हैं फिर नॉस्ट्रिल के अंदर से ही फेरिंग्स होकर के ट्रैकिया होकर के फिर ब्रोंकाई में होते हुए ये ब्रोंक्यूल्स में जा कर के अल्वियोल्स तक जाता है और इस तरह वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वहाँ बॉडी को दे दी जाती है। आरबीसी इसका कैरियर होता है
जो कि हार्ट में लेकर के जाता है, जो अब नेक्स्ट चैप्टर में बता जाए। अल्वियोली में ये सारा काम कैपिलरी जो जुड़े हुए होते हैं, एक गुच्छा होता है, उससे आरबीसी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साफ होते हैं और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। मतलब इसमें देख सकते हैं कि ये रेड कलर के हो जाते हैं और वो पूरे बॉडी में फिर क्या होते हैं, हर तरफ जाना शुरू करते हैं। इसके बाद दोबारा क्या होता है, फिर बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड जो गंदे हो जाते हैं अपने काम करने के बाद में, उनको वापस इसी जगह लाया जाता है। लाने के बाद सेम प्रोसेस में फेफड़ा उसे पंप करने की कोशिश करता है। पंप करने के समय फिर वो ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया में वापस आने की कोशिश करता है। इसके अंदर कई सारी कैपिलरीज जुड़ी होती है जो हवा को बाहर करने में मदद करती है। फेरिंग्स होते हुए नॉस्ट्रिल के जरिए बाहर आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।